जय हिंद दोस्तों। तो आज आपने एसएससी जीडी 2021 का पेपर देखा होगा और बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पेपर देख के भी आए होंगे। तो आज का पेपर देख के कैसा लगा? आपने अपनी प्रिपरेशन का जायजा लिया होगा और आप अपने आप को मूल्यांकन किया होगा कि मैं किस जगह पे हूं या मेरी प्रिपरेशन है वो किस कैटेगरी की है। और पेपर देख के बड़ा मजा आया। आज का पेपर बिल्कुल अगर वैसे देखें तो इजी है पढ़ने वाले के लिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के लिए काफी मुश्किल साबित हुए होंगे। इसके अलावा मैं अभी आप लोगों के सामने जीके, जीएस और हिंदी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट के मैंने मेरे पहले की क्लास के अंदर दोपहर की क्लास में मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, उसमें समझा भी दिया। अभी मैं आप लोगों के सामने शिफ्ट 3 और 2 इसके क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के सामने हिंदी और जीके जीएस के लेके आया हूं। तो इसके आधार पे मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफी है। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा वो मैं समझाऊंगा और उसके साथ में जो उसकी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा दूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफी और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि इसी का जो पैटर्न है वही आपके आगे के 1 महीने के जो एग्जाम एसएससी जीडी के चलेंगे उसके अंदर फॉलो होना है और आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये काफी बेनिफिट देगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो आपको पता है सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, तो इसका क्वेश्चन पेपर तो आता नहीं है, लेकिन जो मिलने वाले दोस्त या स्टूडेंट या अभ्यर्थी जो भी एग्जाम देके आए हैं तो उन्हीं के आधार पे इंफॉर्मेशन जो मिली है उसी के आधार पे मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। उनके जो रिमेम्बर रहे उनको क्वेश्चन जो याद रहे उसी के आधार पे मैं ये क्लास बनाने जा रहा हूँ। तो इसके साथ में आप बने रहिए और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसका आकलन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। असम का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? असम का शोक है ब्रह्मपुत्र। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपके क्वेश्चन आए हैं। तो इसी के साथ में आपको बंगाल का शोक, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी के इर्द गिर्द आपके बनने। मैंने सुबह भी आप लोगों को बताया कि जो भी अभी नया उद्घाटन हुआ है, अभी कोई भी चीज नई बनकर तैयार हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी जो उद्घाटन हुआ उसका आया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से, असम का शोक ये ब्रह्मपुत्र पूछ लिया, तो इसके बाद में आपको बंगाल का शोक पूछ सकता है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर। बंगाल का शोक होगी दामोदर नदी। और बिहार का शोक हो गया कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। तो ये आप लोगों को अभी याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन आपको पूछा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूछा है। तो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है आरएनए से रिलेटेड। तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको अभी पूछ ले आरएनए का, तो ये आपको याद करके जाना है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का भी पूछ लिया, आरएनए का आपको याद रखना है। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी मतलब शिफ्ट होगी उसके अंदर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सूरीना मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग होता है पारे के कारण। पारा मिनीमाता किसके कारण होता है? मरकरी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति, तो ये आपको ज्यादा क्वेश्चन परेशान किया होगा क्योंकि ये वर्ल्ड से रिलेटेड है और इतनी डीपली इंफॉर्मेशन नहीं होती और डीपली इंफॉर्मेशन याद नहीं रखी जा सकती। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति
सूरीनाम के राष्ट्रपति आपको पूछा है, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। गोविंद वल्लभ पंत। तो इसी तरह आपको अदर स्टेट का भी पूछ ले तो ये आपको पढ़ के जाना है, या इनको एक बार आपको देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है डब्ल्यू की फुल फॉर्म? डब्ल्यू की वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीर पंजाल दर्रा कहां पर है? पीर पंजाल दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पे है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। तो इसी से रिलेटेड आपको पीर पंजाल दे दिया, तो इसके बाद में आपको जास्कर पूछ ले, जास्कर श्रेणी पूछ ले, कराकोरम पूछ ले और वुलर झील पूछ ले। आपके जो भी हमारे दर्रे हैं, जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या श्रेणियां हैं, इनको आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा के रूप में किसे जाना जाता है? तो नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा का विलोम क्या होता है? तो राजा का विलोम क्या होता है आप लोग बताइए, देखिए मुझे। राजा का विलोम दास। ये दास मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन दिए थे उसके अंदर ये दास ही था, नहीं तो राजा का रंक भी हो सकता है, भिखारी भी हो सकता है। जो ये आपके डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्ध अन्नागार कहां से मिलता है? तो वृद्ध अन्नागार कहां से मिले हमें? मोहनजोदाड़ो से। कहां से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। वृद्ध अन्नागार मोहनजोदाड़ो कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो। तो इसी से रिलेटेड आपको पूछ लिया जाए, ये तो अन्नागार हो गया, तो स्नानागार, वृद्ध स्नानागार मिला, वो भी मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो इसी से रिलेटेड आपका मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, आर्ट सभ्यता, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो एक बार जितनी भी हमारी सभ्यताएं हैं इनको आपको पढ़ के जाना है। वृद्ध अन्नागार हो गया और वृद्ध स्नानागार, ये भी मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? आप लोगों को पता होगा, मेरी जो 4 क्लासें पहले आई है सीरीज 25/25 एसएससी जीडी के लिए जो मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से करवाया है ये पानीपत के युद्ध। 2 दिन के अंदर मैंने 2 पानीपत के युद्ध करवाए, उनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये आ गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया है? इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने। और मैंने क्वेश्चन दिया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये आपका क्वेश्चन आया था। इसके बाद में अभी आपको पानीपत का एक युद्ध ये हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पहले आप लोगों को मैं पानीपत युद्ध के बारे में जानकारी दे देता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये आपके क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर अगर आपका क्वेश्चन आए, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच। प्रथम युद्ध पानीपत का मैंने बता दिया। पानीपत का सेकंड युद्ध है वो 1556 ईस्वी के अंदर हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तो ये पानीपत का सेकंड युद्ध आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था आप लोगों को मैं ये बता दे रहा हूँ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी के अंदर हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो ये पानीपत के 3 युद्ध है, जिनमें से 2 युद्ध आपको पूछ लिए गए हैं। सेकंड युद्ध खाली बचा है पानीपत का 1556 का,
तो वो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और पानीपत के आगे तो अब आपको तराइन के युद्ध याद करना है। तराइन के युद्ध के बाद में आपको आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा ये युद्ध है। उसके बाद में हल्दी घाटी हो गया, या जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्ध को आपको एक बार देख के जरूर जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था आग में कूदना मुहावरे का अर्थ। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है जोखिम लेना। तो ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखने योग्य है वही क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आग में कूदना मुहावरे का अर्थ जोखिम लेना हो गया। इसके बाद में आया आपको अधोमुखी का विलोम शब्द आपको पूछा है। तो अधोमुखी का विलोम शब्द होता है उदरोमुखी। क्या होता है? उदरोमुखी। तो आपको हिंदी के अंदर विलोम शब्द और मुहावरे लोकोक्तियां इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है और जितना हो सके उतना पढ़ना है। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप मॉडल पेपर जितने हो सके वो करिए। तो उसके अंदर आपको मुहावरे लोकोक्तियां या जितने भी आपके जो क्वेश्चन पैटर्न जो आ रहे हैं वो आपको समझ में भी आ जाएंगे और आपको कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कृपण का विलोम शब्द क्या है? कृपण का विलोम शब्द है दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मैं आप लोगों को सुबह ही बता रहा था, मैंने 3 दिन 4 दिन से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस से अनुच्छेदों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको अनुच्छेद अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इसे आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अवश्य पढ़ेंगे। तो 52 दिया है हमारे को 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन है दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। और ये संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर वर्णित किया गया है? ये अनुसूची 10 के अंदर वर्णित किया गया है दल बदल। तो नेक्स्ट आपको इसी तरह से जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 52वां था वो आपको इसमें पूछ लिया गया है। इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो आप लोगों को पढ़ के जरूर जाना है एक बार। इसके बाद में आपका क्वेश्चन दिया था कंगना रनौत को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सी फिल्म के उपलक्ष्य में या कौन सी फिल्म उनके द्वारा करने पर उनको दिया गया था? तो ये था मणिकर्णिका। कौन सी फिल्म थी? मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया था एनडीए की स्थापना। तो एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई थी। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। तो स्टैटिक जीके तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, तो वहां से तो क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? चिप्स के पैकेट में गैस नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। तो इसी से रिलेटेड पूछ लिया जाए आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जो किस काम में लिए जाती है? हंसाने के काम में। इसी तरह आपको निश्चेतक के रूप में पूछ लिया जाए अमोनिया गैस के बारे में, यूरिया के बारे में पूछ लिया जाए। इसी तरह से आपको जो केमिकल है, जो रासायनिक नाम है वो आपको पूछ लिया जाए, तो एक बार इनके ऊपर भी नजर मार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला परमवीर चक्र पुरस्कार। पहला परमवीर चक्र पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये था मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपका गलत नहीं हुआ होगा और आगे जो भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनके भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। भारत का हृदय, ये भी स्टैटिक जीके है। भारत का हृदय किसे कहा जाता है? भारत का हृदय एमपी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल सेंटर के अंदर जहां पे एक इंसान, एक व्यक्ति का जहां हृदय होता है, उसी तरह से एमपी वहां पे भारत के हृदय की जगह पे है, इसलिए एमपी को भारत का हृदय कहा जाता है। इसी तरह भारत के जम्मू कश्मीर को भारत का सिर कहा जाता है या शीर्ष कहा जाता है। इसी तरह से इधर राजस्थान हो गया, इधर भारत की 7 बहनें 7 सिस्टर, उनको भारत की भुजाएं या बाहें कहा जाता है। तो ये है जो आपको ऐसे जो भी उपनाम है इनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंदर नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी कब हुई थी?
नोटबंदी, नोटबंदी कब हुई थी? तो नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। इसके बाद में शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस का पूछ लिया तो 19 नवंबर कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। तो ये जो दिवस है, ये जो राइजिंग डे है, दिवस दिन जितने भी ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको एक बार पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अभी आप लोगों के सामने कम से कम 2 क्वेश्चन आ गए और ये 3rd शिफ्ट का जो पेपर था उसका मैं एनालिसिस आप लोगों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? अब आप देख लीजिए HDFC बैंक का बारे में क्यों पूछा है, क्योंकि अभी HDFC बैंक है वो भारत की टॉप बैंकों के अंदर शुमार है, प्राइवेट बैंक है। तो इसी तरह से आपको RBI, SBI और अभी हाल ही के अंदर जो बैंकें मर्ज हुई है एक दूसरे, SBI के अंदर, उन बैंकों के बारे में जिनका राष्ट्रीयकरण अभी हुआ है, ये बैंकें आप एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना आगे के आपके शिफ्टों के अंदर रहेगी। तो HDFC बैंक का क्वेश्चन आया था। HDFC बैंक की स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1994। और इसका अभी जैसे स्थापना पूछ ली तो अभी आपको CEO पूछ ले, इसका CEO कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसका? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन, ये इनके अभी CEO हैं। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आया बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? बंगाल का विभाजन आप लोग जानते होंगे, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी के अंदर किया गया था। और बंगाल विभाजन के उपरांत थी ब्लैक होल या ब्लैक घर की जो घटना हुई थी पंजाब बंगाल के अंदर, वो इसी के उपरांत हुई थी। और फिर इसके बाद में बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। और इस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो बंगाल का विभाजन के समय हमारे भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? करजन। वायसराय कौन थे बंगाल के? लॉर्ड करजन। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर बंगाल का विभाजन होने के बाद में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और उसी समय बंगाल और बाकी जितने भी ग्राम दल हैं वो बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध के बीच में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था, जहां पे पूरे देश के अंदर उसी समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो बंगाल का विभाजन के समय देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था, जिसके कारण से देश के अंदर भूखमरी फैली हुई थी। इसी भूखमरी को नजरअंदाज करते हुए ये जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जिसके अंदर महारानी प्रिंस आए थे। और प्रिंस के उपलक्ष्य में इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और वहां पे बहुत ही पैसे इन्होंने खर्च किए थे। तो ये दोनों घटनाओं का मिलाकर देश के अंदर बहुत ही ज्यादा विरोध उत्पन्न हो गया था। और इसी विरोध के कारण से जो बंगाल का विभाजन है उसको रद्द करना पड़ा था। तो बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था, ये आप लोग अच्छी तरह से देख के जाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले सूर्योदय किस देश के अंदर, किस राज्य के अंदर होता है? भारत में सूर्योदय कौन से राज्य के अंदर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कब, कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे होता है? अरुणाचल प्रदेश। और अगर इसी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वे कौन सा देश है, ये तो राज्य पूछा है, अगर आपको देश पूछ लिया जाए कौन से देश के अंदर सूर्योदय सर्वप्रथम होता है, तो देश अगर पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा जापान। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलफक्रम नेशनल पार्क। बलफक्रम नेशनल पार्क कहां पे है? तो ये है मेघालय के अंदर। बलफक्रम नेशनल पार्क। इसी तरह आपको मणिपुर की लोकटक झील के बारे में पूछ लिया जाए, मणिपुर के अंदर 13वां नेशनल पार्क है, उसके बारे में पूछ लिया जाए।
या इसी तरह के और जो भी नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी है, चाहे नेशनल पार्क है, चाहे टाइगर रिजर्व है, तो इनको आप लोगों को एक बार पढ़ के जाना है। जो अभी हाल ही के अंदर जिनका उद्घाटन हुआ, या जो सबसे बड़े हैं या जो सबसे छोटे हैं, ये मैंने मेरी जीके की एसएससी की क्लास के अंदर अच्छी तरह से समझाया। आज वहां से भी पढ़ के देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ वो मैंने मेरी पीछे की 4 क्लासों के अंदर अच्छी तरह से समझाया है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे ये थे हमारी शिफ्ट 3 के क्वेश्चन जो मेरे को अवेलेबल या उपलब्ध हुए, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है और इसी के साथ में इनकी एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन थी वो भी मैंने आप लोगों को दे दी। इसके बाद में अब हम करने जा रहे हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। अब है हमारा शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। तो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे और किस प्रकार के आए थे ये भी देख हम चर्चा कर लेते हैं। तो शिफ्ट 2 के क्वेश्चनों के अंदर पहला क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं वो है जनरल साइंस से रिलेटेड। वे कौन से जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं? तो वे कौन से जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं? त्वचा से श्वास लेने वाले जीव, तो ये है मेंढक, वे केंचुए। अब आपको इसी के अंदर रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पैटर्न यही रहे, उसके अंदर खाली जो ये क्वेश्चन की जो वैल्यू है या इसका जो फॉर्मेट है वो सेम रहे, बाकी क्वेश्चन दूसरा बना दे इसी फॉर्मेट के अंदर। तो आपको पूछ लिया जाए सरीसृप की श्रेणी में आने वाले कौन कौन से जीव है, उभयचर श्रेणी में आने वाले कौन कौन से जीव है, मांसाहारी कौन से जीव है, शाकाहारी कौन से जीव है, इस तरह से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या कौन से जीव की किस विभाग के अंदर है जो उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे मैंने सुबह की क्लास के अंदर बताया था उसी से रिलेटेड देखो ये क्वेश्चन आ गया। सुबह अगर आया था हमारे पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ना कि पक्षियों का अध्ययन है जो कौन किसके अंदर किया जाता है, और अभी है जो क्वेश्चन आ गया हमारे जीवों से रिलेटेड। तो पैटर्न सेम है, क्वेश्चन के फॉर्मेट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, खाली ओनली फॉर वैल्यू चेंज किया गया है। तो आपको इर्द गिर्द क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो ये क्वेश्चन मैं एनालिसिस करवा रहा हूं आप इसी के आधार पे अपना जो तैयारी किए हैं वहां से अपने क्लिक कीजिए अपनी रैम को, और वहां से क्वेश्चन को बैक मेमोरी से फ्रंट मेमोरी में लाइए और उनको आप प्रिपेयर और अच्छे करके जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2020 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ किया गया था? तो ये था दक्षिण अफ्रीका। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को बताया 5 से 7 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आप एक बार कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम है वो 1 महीने तक चलने वाला है। तो लंबा एग्जाम का प्रोसेस है, लंबा एग्जाम चलेगा 1 महीने तक। इसके अंदर 1 महीने के अंदर 1 दिन के अंदर 3 शिफ्ट हो रही है, तो 1 महीने के अंदर आप देख लीजिए कितनी शिफ्ट और कितने क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। तो 6 महीने के करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कम से कम आपको 1 साल का जीके इसके अंदर पढ़ के जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप एक बार 1 साल का जो जीके है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आप पढ़ लीजिए, तो आपका ये जो करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये देखो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ लिया, मॉर्निंग के जो शिफ्ट थी उसके अंदर भारत का मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ लिया गया था, मुख्य सतर्कता आयुक्त के बारे में पूछ लिया, इसी तरह निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछ लिया जाएगा या नीति आयोग के बारे में पूछ लिया जाएगा। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है जो अभी नियुक्ति हुई है वर्तमान के अंदर जिनकी भी नियुक्तियां हुई है आप उन नियुक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो ये आपको मैंने सुबह भी बताया था और अभी भी मैं फिर आपको एक बार बताने जा रहा हूं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर किया गया था, और इसके अंदर क्या किया गया था? संपत्ति का अधिकार अधिनियम जो था हमारा फंडामेंटल राइट था 31 अनुच्छेद के तहत उसको हटा दिया गया और उसको किसके अंदर जोड़ दिया गया है? उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह से मैंने संविधान जितने भी संशोधन हुए हैं उनको आपको एक बार पढ़ना है। 44वें संविधान संशोधन, अधिकार हटाया,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो अधिकार हटाया, कौन सा हटाया है? संपत्ति का अधिकार हटाया है। आपका क्वेश्चन तो यही था, संपत्ति अधिकार। और ये किसके अंदर था? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के अंदर जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे संविधान के तहत, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको किस में डाल दिया गया है? हमारा विधान इसके अंदर डाल दिया गया है। इसको संपत्ति को एक मौलिक अधिकार न रख के इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप नॉर्मल अगर भाषा में समझे तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि आप अगर कोई भी संपत्ति रखते हैं तो वो एक कानून के दायरे के अंदर रहेगी। उसके अंदर आप सरकार आपसे पूछ सकती है कि ये संपत्ति आपको कहां से आई और ये संपत्ति आपने कहां से अर्जित की। तो ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं होके एक कानूनी अधिकार है। और ये इसीलिए हटाया गया था क्योंकि इसके चलते संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होने के कारण से क्या हो रहा था? समाज के अंदर वर्गों का जो डिवाइडेशन हो रहा था, उच्च वर्ग उच्च होता जा रहा था, निम्न वर्ग निम्न होता जा रहा था। इसके अंदर जमींदारी या जो एक कहा हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि किसी एक आदमी के अंदर जो है संपत्ति इकट्ठा करने की उसकी भावना या उसका जो अधिकार है उसको मिल जा रहा था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार के बारे में कानूनी अधिकार नहीं था, कोई पूछ नहीं सकता था। तो मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे करवाने हैं। तो ये इससे रिलेटेड आपको संशोधन जो भी है वो पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा आयुष्मान भारत की स्थापना। आयुष्मान भारत की स्थापना, क्योंकि अभी जितनी भी योजनाएं आई हैं योजनाओं को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन आगे 2 क्वेश्चन तो आ चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन ये मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूं। हर शिफ्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आयुष्मान भारत की स्थापना कब हुई थी? आयुष्मान भारत की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2018 को। आयुष्मान भारत की स्थापना 1 अप्रैल 2018 को कब हुई थी? 1 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो महानदी का उद्गम है धमतरी जिला। धमतरी जिला कहां पड़ता है? धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से महानदी है उसका उद्गम होता है और यहां से ये नदी उड़ीसा के अंदर प्रवेश करती है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के ऊपर इसके ऊपर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है और इसके बाद में उड़ीसा के अंदर बहती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर समाप्त होती है या बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। और इसका ये धमतरी जिले के अंदर सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से। तो आपको क्वेश्चन इसमें ये नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछ सकता है हीराकुंड बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, हीराकुंड बांध किसके कौन से राज्य के अंदर बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको महानदी पूछ लिया, अब आपका गोदावरी पूछ सकता है, कृष्णा पूछ सकता है, कावेरी पूछ सकता है, गंगा पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्र पूछ सकता है, यमुना पूछ सकता है, नर्मदा पूछ सकता है। नर्मदा आपका पूछ लिया है क्योंकि ये गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है, तो नर्मदा आपकी आ गई। अब जो इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंधु नदी भी आ गई है। सिंधु नदी का क्वेश्चन आ गया था मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर कि कौन सी नदी है जो पाकिस्तान के अंदर बहती है। भारत के अंदर उसका उद्गम होता है लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहती है, तो सिंधु नदी है। इसके सिंधु नदी का पूछ लिया, नर्मदा नदी पूछ लिया, महानदी पूछ लिया। अब आपकी कौन सी इंपोर्टेंट नदियां बची हैं? गंगा नदी बच गई, ब्रह्मपुत्र नदी बच गई, कोसी नदी पूछ लिया आपका। इसके बाद में बंगाल की दामोदर नदी पूछ सकता है, उसके बाद में कृष्णा हो गई, कावेरी होगी, साउथ की ये नदियां। तो इनको आप लोगों को एक बार पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, ला लीगा किस खेल से संबंधित है? ये एक टर्म है किसी खेल की, ला लीगा। तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो इसी तरह से आप जो इंपॉर्टेंट जो खेल हैं उनकी टर्म में एक बार देखना है और उनको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, 2021 गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया था? यूपी को दिया गया था। और यूपी की इस झांकी का नाम क्या था? ये आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये झांकी का नाम राम की एक भगवान राम से रिलेटेड एक झांकी थी ये यूपी की, जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 51वां
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? पुरस्कार है जो आपको पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं तीनों शिफ्ट के अंदर। तो आपको पहले इसका फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में पूछ लिया, अभी आप लोगों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछ लिया, आपको रत्न के महारत्न जो अभी आपको पद्मश्री जितने भी जो रत्न वगैरह या जो भी आप अभी पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है, इन कुछ पुरस्कारों से आपका क्वेश्चन है जो बन सकता है। तो ये पुरस्कार भी आप लोगों को देखना है और एक बार देख के जरूर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2019 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ सॉरी, 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत जी है जो साउथ के एक्टर हैं और इनको ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 51वां इनको दिया गया है रजनीकांत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2019 का मैन बुकर पुरस्कार ये दिया गया है मार्गरेट एटवुड को। मार्गरेट एटवुड। तो आपको ये क्वेश्चन है जो पुरस्कार मैं बता रहा हूं आप लोगों को रिपीटेड पूछा जा रहा है, पुरस्कार हो गए जितने भी, तो इनको या पदवियां पुरस्कार इनको आप लोगों को एक बार जरूर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ। आपका हिंदी का क्वेश्चन है कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? संतोष होना। तो मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, इनके क्वेश्चन अभी तक मैंने देखे हैं, आए हैं और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हिंदी के आए हैं। निर्मल का विलोम पूछा है, निर्मल का विलोम मलिन, और चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आ गए, विलोम शब्द आ गए, मुहावरे आ गए, लोकोक्ति आ गई। इसके बाद में आपके क्वेश्चन आए हैं सृष्टि का विलोम शब्द पूछा है। तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है परले। चैन की बंसी बजाना यह भी एक मुहावरा है, तो आराम से रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका हिस्ट्री से, हमारे हिस्ट्री से क्वेश्चन आया मौर्य वंश के राजाओं का क्रम। मौर्य वंश के राजाओं का क्रम मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन अशोक से रिलेटेड पूछा गया था कि अशोक कौन से शासन या कौन से वंश से संबंधित थे, तो मौर्य वंश से संबंधित थे। और अभी जो क्वेश्चन आया इसके अंदर पूछ लिया गया है कि मौर्य वंश के शासकों का क्रम बताइए। तो मौर्य वंश के शासकों का क्रम था, सबसे पहले मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक और अशोक के बाद में भद्रथ। ये मौर्य वंश के जो शासक थे उनका ये क्रम है। तो अब आपका जो शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो वो हो सकता है अशोक से रिलेटेड पूछ लिया जाए, अशोक के शिलालेखों से पूछ लिया जाए, अशोक के शिलालेखों की लिपि के बारे में पूछ लिया जाए, अशोक का कलिंग का जो युद्ध हुआ जिसके कारण से उसने अपना धर्मांतरण चेंज किया और विरक्त हो गया राजपाट से, उसके बारे में पूछ लिया जाए, अशोक की बौद्ध संगतियां या अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया वो पूछ लिया जाए, गुप्त साम्राज्य से पूछ लिया जाए। आपको किसी भी वंश के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों को एक बार वंश जितने भी है इनका संबंध किससे है और ये कहाँ के शासक थे इसके बारे में एक बार सरित तौर पे आपको निगाहें जरूर मार के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध। ये देखो पानीपत का तृतीय युद्ध मैं अभी बता रहा था, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया है, तृतीय युद्ध पूछ लिया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध बचा है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी के अंदर हेमू और अकबर के बीच के अंदर हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है। पानीपत हो गया, तराइन हो गया, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, ये जितने भी युद्ध हैं इन युद्ध के बारे में एक बार संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा राजा टोडरमल किस राजा के शासन काल में भू राजस्व के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि भू राजस्व मंत्री थे या राजस्व मंत्री थे। तो ये किसके शासन काल में थे? ये अकबर के शासन काल में थे। तो अब आपको अकबर के दरबार के 9 रत्न के बारे में पूछ सकता है, अकबर के युद्ध के बारे में पूछ सकता है, इनकी उपलब्धियों के बारे में पूछ सकता है, और भी जितनी भी डायनेस्टी थी इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सरयू नदी की प्रमुख नदी। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी राप्ती नदी है। तो आपको सहायक नदियां भी पूछ रहा है क्योंकि बहुत डीपली ज्योग्राफी के अंदर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और ये मैं जिस दिन मेरी सीरीज शुरू की थी मैंने एसएससी जीडी के लिए,
उसी दिन से मैं बता रहा हूं कि मैंने पुराने पेपर का एनालिसिस किया है, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन का काफी वेटेज है। तो आप लोग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उनको आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 मालाबार नौसेना में किस देश ने भाग लिया था? तो मालाबार नौसेना अभियान, ये जो अभियान या अभ्यास था, इस अभ्यास के अंदर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो आपको जितने भी युद्धाभ्यास हैं उन युद्धाभ्यासों को याद करके जाना। सूर्य किरण नेपाल का, इसी तरह से नेपाल के साथ में होता है, श्रीलंका के साथ में अमेरिका, रूस, जर्मनी और अफ्रीका और जितने भी हमारे एशियन जो कंट्री हैं इनके साथ में भी जितने भी भारत के नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के जो युद्धाभ्यास होते हैं इनका आपको एक बार मतलब रिवीजन करके जरूर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा भारत के क्रिकेट के टी शर्ट है, जो क्रिकेट का किट जिसके अंदर टी शर्ट हो गया, कैप हो गया, उसके ग्लव्स हो गए या जो भी है, उसके अंदर किसका लोगो है? तो ये एक बायजूस लर्निंग ऐप है, उसका लोगो है। जो क्रिकेट के जो टीम का जो किट है खेलने का, उसके ऊपर बायजूस का लोगो का जो साइन है वो दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड आपको पूछ लिया जाए, आरोग्य सेतु का मैंने करवाया है उसी का पूछा है, उसी तरह से ये पूछ लिया। तो आपका एप्लीकेशन जितनी भी चल रही है, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जमाना है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं, तो इनको भी एक बार आप लोगों को देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, ये गेम्स मैंने आप लोगों को बताया है, इनको रट लो और इनको इतना रट के जाना है कि इनमें से आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला प्लेयर भी क्यों न हो, क्योंकि इतने सारे एग्जाम आपके शिफ्ट हैं, उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो मेडल जीते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाए, जो पार्टिसिपेट भी किए हैं, जो यहाँ पे क्वालिफाइंग भी किए हैं, उनके बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो आपको इनके जो प्लेयर हैं, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, एशियन गेम्स वगैरह, तो इनके बारे में आप लोगों को पूरा पढ़ के जाना है। तो ये जो दीपिका कुमारी जी हैं, ये हमारे तीरंदाजी का जो गेम है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है सिंधु नदी पाकिस्तान से गुजरती है या भारत के अंदर उद्गम होके पाकिस्तान के अंदर ये नदी बहती है, वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है। तो बाकी की जो नदियां बची हुई है उनको आप लोगों का उद्गम कहाँ पे बहती है, या उस नदी के ऊपर कौन सा डैम बनाया हुआ है, या कौन सा उसके ऊपर अभ्यारण्य, या उससे रिलेटेड कौन सी उसके ऊपर जल परियोजना बनाई हुई है, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा स्वच्छ भारत अभियान 2.0, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये यूपी के अंदर लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो आपका क्वेश्चन आया है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन कुछ भी हो, वो आपको कहीं से भी ग्रहण करनी पड़े, वो आपको जरूर ग्रहण करना है और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल में हाइड्रोजन व O2 का अनुपात क्या है? तो जल के अंदर कौन कौन से अणु होते हैं? तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O। तो आप लोग अच्छी तरह से इसमें देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2, और ऑक्सीजन का कितना अणु है? 1। तो इसका जो परमाणु का जो अनुपात है परमाणु संरचना का, वो तो अनुपात हो गया आपका 2:1। परमाणु संरचना का अनुपात क्या हो गया? 2:1। ये आपके क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर। परमाणु संरचना इसका अनुपात है 2:1। और इसके बाद में एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपको अगर पूछ लिया जाए आगे की शिफ्ट के अंदर तो आप क्या करेंगे। तो इसके अंदर अगर आपको आयतन पूछ लिया जाए, आयतन का अनुपात पूछ लिया जाए, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? 1:2। क्या होगा? 1:2। और अगर द्रव्यमान का पूछ लिया जाए, द्रव्यमान का अनुपात अगर पूछ लिया जाए तो 1:16। क्या होगा? 1:16।
तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी, तो इसको भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? झपकी आना या नींद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो सहकारी समिति का संबंध है वो अनुच्छेद 43B से है और ये भाग 4 के अंदर संकलित है। कहां पे है? भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 43B में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरावती टाइगर रिजर्व कहां पर है? अमरावती टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी समय समय पर जितने भी आपके रिजर्व है, टाइगर रिजर्व हो गए, बर्ड सेंचुरी हो गई और जितने भी आपके चाहे उद्यान हो गए, फॉरेस्ट हो गए, चाहे जो भी हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना है। यूनेस्को के जो हेरिटेज पैलेस हैं उनको भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, नीरज चोपड़ा कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीते थे? अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि खाली ओलंपिक या पैरा ओलंपिक जो भी गेम है इनके अंदर जो जीते हैं उन्हीं से नहीं मतलब है, उसकी रैंकिंग वो कौन से गेम से संबंधित है, उन्होंने किस गेम में भाग लिया था और उस गेम में भाग लेके उन्होंने कितने से क्वालिफाई किया था। तो ये भी आप लोगों को चीज पूछ रहा है, तो इसमें आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको इसमें करंट अफेयर से आप लोगों को दे दिया है कि उन्होंने कितना मीटर भाला फेंका था। तो उन्होंने कितना मीटर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। कितना मीटर फेंका था? 87.58 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित है? ये मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष इस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि संविधान संशोधन जितने भी हुए इंपोर्टेंट अभी तक 105 संविधान संशोधन भारत के अंदर हो चुके हैं। तो इसके अंदर आप लोगों के जितने भी इंपोर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो आप लोगों को पढ़ना है और उनको तैयार करके जरूर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, चेराव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है या चेराव नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये लोक नृत्य है मिजोरम का। तो आप लोगों को भारत के जितने भी राज्य हैं इन राज्यों से संबंधित एक नृत्य जो होता है लोक नृत्य यहाँ का या राजकीय नृत्य, उस नृत्य को आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस, ये आप लोगों को मैंने मेरी इस एसएससी जीडी के लिए 25/25 की जो सीरीज चालू की थी उसके अंदर पहले ही दिन मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है और उसके अंदर मैंने उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद भी आप लोगों को बताया था और उससे कितने उसमें न्यायाधीश होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया और मुख्य जो न्यायाधीश थे उनका भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका एनवी रमन। कौन है? एनवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप और आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। तो इससे संबंधित आपका विटामिन ई हो गया, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए और विटामिन के, विटामिन B12। ये जो विटामिन है वो इंपॉर्टेंट विटामिन है, तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जरूर लेके जाना है। तो इसी के साथ में मैं आज आपका मॉडल पेपर नहीं करवा पाऊंगा और मैंने जो ये आपको करवाया शिफ्ट 2, 3 और 1, तो इनको आप लोग पढ़ना और इसके आधार पर आप अपना एनालिसिस करना कि मैंने कौन सी तैयारी की है और कौन सा जो चैप्टर है या कौन सा जो पैराग्राफ या कौन सा लेसन है जो मेरा छूटा है जिससे यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो उसको आपको रिकवर करना है और अपना जो भी एग्जाम है उसको बेटर बनाना है और सिलेक्शन लेके जाना है। इसी के साथ मेरा फिर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।